इजराइल और ईरान के बीच दशकों से चल रही शैडो वॉर एक ऐसा संघर्ष जो पर्दे के पीछे से लड़ा जा रहा था, जिसमें खुफिया एजेंसियां और गुप्त अभियान शामिल थे, अब खुले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है, जिसमें सीक्रेट ऑपरेशंस डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक बन गए हैं। अब ये सिर्फ साजिशों और छिपकर किए जाने वाले हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मिसाइलें और हवाई हमले भी शामिल हैं। इजराइल ने अपने अस्तित्व पर खतरे का हवाला देते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर बोल्ड अटैक किए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए ये हमले किए गए, जिससे एक खतरनाक नया फेज शुरू हो गया। ये एक ऐसा दौर है जिसमें टकराव बढ़ने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। ईरान ने बहुत ज्यादा प्रेशर में होने के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अंदरूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपना संकल्प दिखाने के लिए जोरदार पलटवार किया। ईरान ये जताना चाहता है कि वो अपनी रक्षा करने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। सालों की प्रॉक्सी बैटल्स, साइबर अटैक्स और असैसिनेशंस, ये सब इस संघर्ष की विशेषताएं रही हैं। अब खुले युद्ध में बदल गए हैं, जिससे पुराने रूल्स ऑन ऑफ एंगेजमेंट टूट गए हैं। अब कोई नियम नहीं है और दोनों पक्ष हर मुमकिन तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दुनिया चिंता से देख रही है कि रीजन एक बड़े युद्ध के कगार पर है और इस युद्ध में कई और देशों के शामिल होने का खतरा है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नाकाम हो रहे हैं। बातचीत की मेज खाली है और शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। शुरुआती स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स एक डरावना नया चैप्टर शुरू करते हैं, एक ऐसा अध्याय जो विनाश और अनिश्चितता से भरा है। एक ऐसा चैप्टर जहां इजराइल और ईरान एक दूसरे का सीधे सामना कर रहे हैं और दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, और मिडिल ईस्ट का फेट दांव पर है। इस क्षेत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है और दुनिया को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का दौर खत्म हो गया है। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। अब ये सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मामला है। हिंसा तेजी से बढ़ गई और हर गुजरते दिन के साथ टकराव और भी ज्यादा गंभीर होता गया। दोनों तरफ से जोरदार हमले हुए, जिससे हालात नाजुक हो गए, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी डोमिनेंस साबित करना चाहते थे। हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता था और ये जताना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। इजराइल के शुरुआती हमलों के बाद एक जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी और जल्द ही वो घड़ी आ गई। ईरान ने इजरायली टेरिटरी पर 25 मिसाइलें दागी, एक बड़ा और गंभीर हमला, जिनमें एडवांस्ड हाइपरसोनिक मॉडल्स भी शामिल थे, जो काफी आधुनिक और तेज थे, जिसका मकसद असली डैमेज पहुंचाना था। यह हमला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद तबाही मचाना था। इजराइल ने जबरदस्त ताकत से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो ईरान को चौंका देगा। 50 फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर तक हमला किया। ये एक बड़ा और संगठित हमला था, जिसमें ओनियल रिफाइनरीज, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थी, कमांड सेंटर्स, जहां से ईरानी सेना को कंट्रोल किया जाता था, और एक जरूरी सेंट्रीफ्यूज साइट को टारगेट किया गया, जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए अहम थी। एयर वॉर कई दिनों तक चला। दोनों तरफ से लगातार हमले होते रहे, जिसमें इजरायली जेट्स ने कई ईरानी शहरों पर हमला किया, जिससे वहां दहशत फैल गई, और ईरान ने एक हफ्ते में 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये एक बहुत बड़ा हमला था, जिसका मकसद इजराइल को तबाह करना था। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे काफी नुकसान होने से बच गया, लेकिन दर्जनों फिर भी इजरायली शहरों से टकराईं, जिससे काफी नुकसान हुआ, जिससे तबाही और डर फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस लगातार एक्सचेंज ने इजराइल की एयर पावर और मिसाइल डिफेंस को दिखाया, जिससे दुनिया को पता चला कि इजराइल अपनी सुरक्षा करने में कितना सक्षम है, जबकि ईरान ने डिफेंस को ओवरवेलम करने के लिए मिसाइलों की भारी मात्रा पर भरोसा किया। ईरान का मानना था कि अगर वो बहुत ज्यादा मिसाइलें दागेंगे तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। हर अटैक ने एक और जोरदार पलटवार को बढ़ावा दिया, जिससे हालात और भी खराब होते गए, जिससे एक खतरनाक फीडबैक लूप बन गया। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें हर हमला एक और बड़े हमले को जन्म देता था। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। रीजन ने और ज्यादा बढ़ने की तैयारी कर ली। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं ये लड़ाई और ज्यादा न फैल जाए। नुकसान बहुत ज्यादा है। विनाश का पैमाना कल्पना से परे है। हर तरफ तबाही का मंजर है। सैकड़ों मरे, हजारों घायल, अनगिनत परिवार उजड़ गए। हर तरफ चीख पुकार मची है, मातम का माहौल है और शहर खंडहर में बदल गए। कभी गुलजार रहने वाली बस्तियां अब वीरान हो चुकी हैं, इमारतों के मलबे में दफन हैं
इजरायली हवाई हमलों में ईरान में कुछ ही दिनों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इस क्रूर युद्ध का शिकार हुए। ईरानी मिसाइलों से इजराइल में कम से कम 7 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। अस्पतालों में घायलों की चीख पुकार से माहौल गमगीन है। दोनों तरफ के नागरिक लगातार डर में जी रहे हैं। उन्हें हर पल अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्हें शेल्टर्स में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं और शहर में सन्नाटा पसरा है। इजराइल के हमलों ने ईरान की इकोनॉमी को पंगु बना दिया, जिससे देश में आर्थिक संकट गहरा गया है, जिससे तेल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गईं और ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जबकि ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल के डिफेंस में कमजोरियां उजागर की, जिससे देश की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर हमला जारी रहा तो इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती हैं और देश पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा, जिससे एट्रिशन वॉर का खतरा है और दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिफेंस की कॉस्ट अनसस्टेनेबल है और इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, जबकि इंसानों का दुख बढ़ता जा रहा है। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल है। कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा खींचेगा, तबाही और अस्थिरता उतनी ही ज्यादा होगी और इस क्षेत्र में शांति की उम्मीदें धूमिल होती जाएंगी। दोनों देश नुकसान और अनिश्चितता से भरे भविष्य का सामना कर रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जहां पुनर्निर्माण एक कठिन चुनौती होगी। अफरा तफरी के बीच ईरान ने सीज फायर की पेशकश की अगर इजराइल अपने हमले बंद कर दे। दुनिया को डी एस्केलेशन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों तरफ गहरा अविश्वास है। ईरान को इजराइल के इरादों पर शक है। उन्हें डर है कि किसी भी पॉज का इस्तेमाल भविष्य के हमलों के लिए रीग्रुप करने के लिए किया जाएगा। इजराइल को शक है कि ईरान केवल अस्थायी राहत चाहता है ताकि वह रिकवर और रिआर्म कर सके। सीज फायर एक तनावपूर्ण पॉज है, एक सच्ची शांति नहीं। दोनों मिलिट्री हाई अलर्ट पर हैं। विश्वास या एक भरोसेमंद मीडिएटर के बिना ट्रूस कभी भी टूट सकता है। रीजन एक बारूद का ढेर बना हुआ है, एक चिंगारी से फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा है। सऊदी अरब और यूएई जैसी रीजनल पावर्स को इसमें खींचा जा सकता है, जबकि ईरान के प्रॉक्सीज नए मोर्चे खोल सकते हैं, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा है। लाखों लोग विस्थापित होने के कगार पर हैं और सीरिया, लेबनान और गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है। ग्लोबल ट्रेड खतरे में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी रुकावट तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है और दुनिया भर में इकोनॉमिक उथल पुथल मचा सकती है। यूएस पर हस्तक्षेप करने का दबाव है, जबकि रूस और चीन प्रभाव बढ़ाने का मौका ले सकते हैं, जिससे रीजन ग्लोबल पावर्स के लिए युद्ध का मैदान बन जाएगा। हर एस्केलेशन दुनिया भर में गूंजता है, एनर्जी प्राइसेस से लेकर सिक्योरिटी तक। इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा है। दुनिया इस दांव को अनदेखा नहीं कर सकती। एस्केलेशन केवल और ज्यादा तबाही और दुख की ओर ले जाता है। कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, केवल डिप्लोमेसी ही हिंसा के चक्र को तोड़ सकती है। दोनों पक्षों को पीछे हटना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और न्यूट्रल मीडिएटर्स को विश्वास बनाने में मदद करने देना चाहिए। फोकस मिलिट्री ताकत से हटकर ह्यूमन सिक्योरिटी और शांति पर होना चाहिए। इस रीजन के लोग जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, युद्ध से मुक्त भविष्य के हकदार हैं। लीडर्स को विनाश के बजाय बातचीत को चुनने का साहस दिखाना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को संयम और समझौते पर जोर देना चाहिए। युद्ध का समय खत्म हो गया है, शांति का समय शुरू होना चाहिए।